हेलो जी, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो और बेहतरीन अवस्था में हो। आज है 11 मार्च और 11 मार्च से हम एक नई स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। 11 मार्च 2022 से हम हरियाणा टेस्ट सीरीज करेंगे। इसमें मैं आपके हरियाणा के मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई हज़ारों क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए और इससे बाहर हरियाणा का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और 1-2 महीने के अंदर हरियाणा का सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है जिसके तहत बहुत ज़्यादा जॉब बांटी जाएंगी। तो हरियाणा की टेस्ट सीरीज हम शुरू करते हैं हरियाणा के मैप से। ये हरियाणा का मैप और हरियाणा में 22 ज़िले हैं, टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, जींद, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, बहादुरगढ़, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा। तो आपने ध्यान में रखना है, इससे जुड़े हुए सभी कॉन्सेप्ट और फैक्ट मैं क्लियर करवाऊंगा आपके। और आपकी जो टेस्ट सीरीज होगी वो बहुत ही बेहतरीन होगी। तो शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है, यानी हरियाणा शब्द इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है भगवान श्री हरि विष्णु का स्थान। हरियाणा का प्राचीनतम नाम क्या है। सबसे पुराना नाम है हरियाणा का ब्रह्म प्रदेश है, ब्रह्मवर्त है और ब्रह्म जी की वेदिका है। मनु स्मृति जो ग्रंथ है उसमें हरियाणा को किन दो नदियों के बीच बताया गया है। सरस्वती और दृश्यवती। ये भी ऐसे भी बोल देते हैं सरस्वती या दृश्यवती, तो याद रखना। या ऐसे भी पूछ सकते हैं सरस्वती और दृश्यवती नदियों के बीच में हरियाणा को किस ग्रंथ में बताया गया, तो वो मनु स्मृति में बताया गया है। किस प्राचीन ग्रंथ में हरियाणा का नाम हरियाणा बोला गया है। अलग अलग नाम थे हरियाणा के, जो हरियाणा का प्रॉपर नाम एक ही ग्रंथ में हरियाणा बोला गया, वो बोला गया चाहमान ग्रंथ में। हरियाणा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो ब्रह्मा जी से हरियाणा की उत्पत्ति मानी जाती है। महाभारत काल में हरियाणा का क्या नाम था, तो इसका नाम था बहुधान्यक। बहुधान्यक का मतलब है समृद्ध प्रदेश, यानी जो कि बहुत ही उपजाऊ और समृद्ध प्रदेश है। कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि का क्या नाम था, तो आधिरूपा था। ऋग्वेद में हरियाणा का क्या नाम था, तो इसे ऋग्वेद में रज हरियाणा कहा जाता था, यानी पूरी तरह से रजा हुआ प्रदेश या छिका हुआ प्रदेश। बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में हरियाणा का क्या नाम है। ये बाण भट्ट है जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था और इसने हर्षचरित बुक लिखी थी। और इसमें हरियाणा का नाम श्रीकंठ जनपद है और कुरुक्षेत्र का नाम भी श्रीकंठ जनपद ही है। महाराज कृष्ण ने हरियाणा को क्या नाम दिया था। हरना, यानी लूटने वाला, यानी जो दिल को लूट लेता है, ये नाम दिया था महाराज श्री कृष्ण ने। राजा का मुकुट कहाँ से मिला है, जो राजा का मुकुट की मिला है, किस जगह से मिला है हरियाणा में, ये कुणाल फतेहाबाद से मिला है। और ये कुणाल फतेहाबाद क्या है, ये सब के सब जो हैं वो क्या है, हड़प्पन स्थल हैं। कुणाल फतेहाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है कुणाल फतेहाबाद है जो। हड़प्पा से पहले का स्थल कौन सा है, यानी प्री हड़प्पन एज। ये भी हड़प्पन में ही आता है लेकिन प्री हड़प्पन में आता है, तो कुणाल फतेहाबाद है। सोने व चांदी की मुहरें कहाँ से मिली हैं, जो मोहर होती हैं वो सोने और चांदी की कहाँ से मिली हैं, वो कुणाल फतेहाबाद से मिली हैं। तांबे की अंगूठी और उल्टे वी आकार का बाणागर, जिसे बाण डाले होते हैं, जिसमें बाण चलाए जाते हैं, वो बाणागर और तांबे की अंगूठी कहाँ से मिली है, कुणाल फतेहाबाद से मिली है। राजा का मुकुट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजा का मुकुट एक ही हड़प्पा स्थल से मिला है, वो है कुणाल फतेहाबाद से। और वो भी तब जब आदमी ने पढ़ना लिखना भी नहीं सीखा था। हड़प्पन लिपि है जो वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। सोने व चांदी की मोहर कहाँ से मिली है, तो कुणाल फतेहाबाद से मिली है। आपने ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। हड़प्पा स्थल भगवानपुरा कहाँ पर अवस्थित है, कुरुक्षेत्र में है। और ये जो हड़प्पा का स्थल भगवानपुरा है, इसकी जो खोज की गई थी RS बिष्ट द्वारा की गई थी। मित्ताथल है जो भिवानी जिले में है, ये भी पूछा जाता है और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, सूरजभान द्वारा की गई थी। फरमाना जो है हड़प्पन स्थल है, ये भी, ये कहाँ पर है, ये रोहतक जिले में है और इसकी खोज विवेक डांगी द्वारा की गई थी। दौलतपुरा ये भी हड़प्पा का स्थल है, यानी हड़प्पन सभ्यता यहाँ पर मिली थी। ये किस जिले में स्थित है, तो ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। आपने याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये किस नदी के किनारे है, तो दौलतपुर चोटांग या चितंग नदी के किनारे है, जिसका तीसरा नाम दृश्यदवती भी है। ये चोटांग, चितंग और दृश्यदवती एक ही नदी है और ये कुरुक्षेत्र इसी के किनारे है, जो कि दौलतपुर इसका एक छोटा सा हड़प्पन स्थल है, वो भी इसी के किनारे अवस्थित था।
गिरावड़ किस जिले में है? तो गिरावड़ रोहतक जिले में है और ये एक हड़प्पन स्थल है। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई? विवेक डांगी द्वारा की गई है। बाड़ू जो है, बाड़ू किस जिले में अवस्थित है? ये एक हड़प्पन स्थल है, बाड़ू कैथल जिले में अवस्थित है और सूरजभान द्वारा इसकी खोज की गई थी। आपने याद रखना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पुष्प दंत द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा का क्या नाम है? इसका नाम है हरियाणाऊ। अलग अलग ग्रंथों में हरियाणा के अलग अलग नाम है, जिसपे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। प्राचीन भारत में हरियाणा किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित था। याद रखना है, प्राचीन भारत में हरियाणा जो था वो किस नदी के किनारे था, या सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी थी? सरस्वती थी। आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। जो अभी हरियाणा है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। संगीत के साक्ष्य हरियाणा में कहाँ से मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं संगीत के साक्ष्य? ये शुद्ध यमुनानगर से मिले हैं। ऐसे भी पूछ लेंगे, शुद्ध यमुनानगर से किसके साक्ष्य मिले हैं? तो ये संगीत के मिले हैं, यानी यहाँ पर म्यूजिक के साक्ष्य मिले हैं। और संगीत के 7 स्वर कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं अग्रोहा हिसार से। सारे गामा पादा निशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अग्रोहा हिसार से क्या मिला है? तो संगीत के 7 स्वर जो होते हैं, सातों के सातों स्वर अग्रोहा हिसार से मिले हैं। हरियाणा में मानव जीवन के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? यानी हरियाणा में मानव जीवन के जो सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं, जो जहाँ पे मानव बस्ती सबसे पहले बसाई गई थी, हरियाणा पिंजौर पंचकुला में मिले हैं। आपने याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता का समय काल पूछ लिया जाता है, तो 2500 ईस्वी पूर्व से, यानी 2500 बीसी से, 2500 बीसी से 1700 बीसी, 1750 बीसी माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो की गई थी दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में की गई थी। और इसका एक मोहनजोदड़ो शहर भी है, जिसमें मूवी भी बनी है और बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। इस शहर की खोज 1922 में की गई थी रखाल दास बनर्जी या आर डी बनर्जी के द्वारा। यह जो सभ्यता फैली थी, इसका जो सबसे पूर्वी किनारा था आलमगीर उत्तर प्रदेश था। सबसे पश्चिम में यह सुतका गंडोर बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है वहां तक फैली थी। सबसे उत्तर में यह मांधा जो कि जम्मू कश्मीर में है, जिसे मांडा भी कहा जाता है, वहां तक फैली थी। और दक्षिण में दैमाबाद यानी महाराष्ट्र तक फैली थी। आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इन पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जो विश्व प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल है, आपने याद रखना है, विश्व प्रसिद्ध 7 हड़प्पा स्थल हैं, यानी पूरे वर्ल्ड में हड़प्पा के 7 सबसे बड़े बड़े स्थल माने जाते हैं। और हरियाणा में जो उन 7 स्थलों में से एकमात्र स्थल कौन सा है? तो वो राखी गढ़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। राखी गढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? ये चोटांग नदी, चितंग नदी भी इसे बोल देते हैं, या दृशदवती नदी भी इसे बोल देते हैं। यानी एक ही नदी के 3 नाम हैं, चोटांग, चितंग या दृशदवती नदी। और इसी नदी के किनारे राखी गढ़ी अवस्थित है। किस जिले में? वो है हिसार जिले में। तो राखी गढ़ी में क्या क्या मिला है? बेहतरीन निकास प्रणाली, निकास मतलब पानी का निकालने की प्रणाली, पानी का जो सीवरेज सिस्टम होता है वो बेहतरीन निकास प्रणाली, बेहतरीन सड़क मार्ग, और पानी एकत्रित एकत्रित करने की जगह जैसे आजकल डग्गी होती है, वो कहाँ पर मिली है? तो वो राखी गढ़ी में मिली है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेंगे, डग्गी कहाँ पर मिली है? तो राखी गढ़ी में। या बेहतरीन सीवरेज प्रणाली कहाँ पे मिली है? तो राखी गढ़ी में। बहुत इंपॉर्टेंट है। और राखी गढ़ी किस जिले में है? तो वो हिसार जिले में है। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीनतम ओल्डेस्ट, ये तो देखिए राखी गढ़ी है जो 7 फेमस शहरों में से एक है, जो कि पूरे वर्ल्ड में हड़प्पा के 7 फेमस सिटी हैं। लेकिन इससे भी ओल्डेस्ट हड़प्पा का हरियाणा में, यानी हड़प्पा का हरियाणा में ओल्डेस्ट सिटी कौन सा माना जाता है? भीड़डाणा। और ये भीड़डाणा किस जिले में अवस्थित है? तो ये फतेहाबाद जिले में अवस्थित है। और भीड़डाणा किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो ये सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित था। आपने याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी हड़प्पा स्थल है, इन पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी हरियाणा में हैं, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सीसवाल सभ्यता हरियाणा में कहाँ पर पाई गई थी? तो ये हिसार में पाई गई थी। सीसवाल एक गांव है और उसके आसपास जो पुरानी खुदाई में 2000 बीसी, यानी 2000 ईसा पूर्व, आज से तकरीबन ये मान लो 4000 साल पुरानी ये सभ्यता है। तो ये सीसवाल सभ्यता कहाँ पर पाई गई? हिसार में। और सीसवाल सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर सूरजभान द्वारा की गई थी 1968 में। हड़प्पा सभ्यता का शहर जो बनावली है वो किस जिले में अवस्थित है? तो वो फतेहाबाद में अवस्थित है।
मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? हरियाणा एग्रीकल्चर स्टेट है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिट्टी का हल कहाँ पर मिला है? फतेहाबाद में मिला है। और जौ के साक्ष्य भी कहाँ पर मिले हैं? यानी जले हुए, आधे जले हुए जो जौ मिले हैं वो फतेहाबाद में मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए। हड़प्पा सभ्यता का स्थल राखी घाटी किस जिले में है? तो हिसार में है। एशिया का सबसे बड़ा जो मतलब स्थान है, एशिया का जो सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? तो वो राखी गढ़ी हिसार है। और इसे एशिया का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का टीला भी कहा जाता है। ये एक मतलब टीले पे बसा हुआ शहर है। और ये जो राखी गढ़ी पूरी की पूरी एक सिटी थी, अब तो ये गांव है, लेकिन उस समय पे एक डेवलप सिटी थी, इसकी खोज बताती है। और ये ऐसी सिटी थी कि ये एशिया का सबसे बड़ा टीला था हड़प्पा सभ्यता का। तो कौन सा था? राखी गढ़ी हिसार, आपने याद रखना है। तो ये था हरियाणा के एग्ज़ाम से जुड़े हुए मतलब जो टेस्ट सीरीज है। और इसमें मैं आपको जितने मतलब क्वेश्चन होंगे वो करवाऊंगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हरियाणा का हिस्ट्री जो है वो हमने शुरू की है। हिस्ट्री के बाद इसका कल्चर आएगा, फिर इसके म्यूजिक आएंगे, ज़िले आएंगे, मैं सबके सब पूरी टेस्ट सीरीज करवाऊंगा। और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये गारंटी है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।